बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो रहमान और रहीम है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर मोहम्मद अब्बास और मेरा यूट्यूब चैनल है मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियोस को लाइक और शेयर भी किया करें। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास 10 और यूनिट नंबर 2 और जो हमारी मशक शुरू है वो है एक्सरसाइज 2.4। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 उसके तमाम पार्ट्स हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट कर लिए थे और बाकी इस लेक्चर के अंदर किए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 कुछ यूँ था, अगर अल्फ़ा बीटा मसावात 4x² - 5x + 6 = 0 के रूट्स हों तो दर्ज झैल की कीमत मालूम कीजिए। फाइंड द फॉलोइंग इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द अबव इक्वेशन। वो इक्वेशन क्या है हम दोबारा लिखते हैं। 4x² - 5x + 6 = 0 के। तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यूज़ लिखते हैं। a इक्वल है 4 के, b इक्वल है -5 के और c की वैल्यू है, c की कीमत है 6। यहाँ से हम सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं। रूट्स का मजमुआ अल्फ़ा जमा बीटा है, ये बराबर होता है -b/a के, और -b यहाँ है माइनस उसी तरह, और b की वैल्यू है -5 और a की कीमत है 4। इसको मज़ीद हल करेंगे तो अल्फ़ा जमा बीटा इक्वल हो जाता है 5 और इसके बटे में 4। अब रूट्स का हासिल ज़र्ब, रूट्स की प्रोडक्ट वो है अल्फ़ा बीटा, ये बराबर होता है c/a। c हमारे पास 6 और a हमारे पास क्या है 4 है। ये कैंसिल होते हैं तो कैंसिल करेंगे। 6 और 4 कैंसिल होने के बाद अल्फ़ा बीटा की जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो आ जाएगी 3/2। तो ये प्रोडक्ट और सम हमने फाइंड कर लिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो पार्ट नंबर 3 है क्या, 1 और इसके बटे में है α² बीटा अल्फ़ा की 2 बीटा जमा 1 नीचे है जी अल्फ़ा बीटा की पावर 2। तो इसको लिखते हैं आगे 1/α² बीटा जमा 1/α बीटा का स्क्वायर। दोनों का एलसीएम जुआज़ाफ़िया कल आ गया, अल्फ़ा की पावर 2 और बीटा की पावर 2। तो अब जब डिवाइड करेंगे α² तो α² से कैंसिल हो गया, एक दफ़ा बीटा बीटा से कैंसिल हुआ, बीटा रह गया और बीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा। क्या है एलसीएम, क्या है α² बीटा स्क्वायर। ये α² से कट गया, एक दफ़ा बीटा कट गया, बीटा रह गया, बीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा आ गया। उसके बाद जमा का साइन है, बीटा स्क्वायर से कट गया, एक दफ़ा अल्फ़ा कट गया, अल्फ़ा रह गया, वो हमने लिख दिया।
अब तरतीब से लिख देते हैं। ऊपर आ गया अल्फा जमा बीटा और नीचे आ गया अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करते हैं, ये साइड उसी तरह ही रहेगी। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है जी 5/4। क्या लिख दिया 5/4 और इसके ओवर में अल्फा बीटा है 3/2, 3/2 लिख दिया और इसका क्या ले लिया स्क्वायर ले लिया। आगे जब इसको हल करेंगे तो 5/4 उसी तरह ही आ गया, यानी 5/4 उसी तरह, और ये डिवीजन में ले जाते हैं। ये आ गया जी 7, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। 2 का स्क्वायर क्या आ गया है 4 आ गया है। अब इसको भी हम हल करते हैं तो 5/4 उसी तरह ही, ये 4 ऊपर चला गया और 9 किस में आ गया डिवीजन में। तो यहां गौर करें, ये 4 से 4 कैंसल हो गया, बाकी हमारे पास आ गया जी ऊपर 5 है तो 5 लिखेंगे, यानी यहां 1 आएगा, यहां भी 1 आएगा। 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 ही आ गया, और 9 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 9। तो आंसर किसका 1/अल्फा स्क्वायर बीटा जमा 1/अल्फा बीटा स्क्वायर है। इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया है 5/9, और यही इसका करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है। वो कुछ यूं है, अल्फा की पावर 2 नीचे ओवर में बीटा और प्लस बीटा की पावर 2 और ओवर में अल्फा है। इसको हल करते हैं तो क्या लिखा जाएगा अल्फा स्क्वायर ओवर में बीटा जमा बीटा स्क्वायर ओवर में अल्फा। अब हम एलसीएम लेते हैं, जो अज़ाफ़े अकल लेते हैं, वो हमारा आ गया जी अल्फा बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा रह गया, अल्फा अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो अल्फा की 3 आ गई। उसके बाद प्लस अल्फा अल्फा से कैंसिल, बीटा रह गया, बीटा बीटा स्क्वायर से, तो ये बीटा की पावर 3 हो गई। आगे इसको हल करें तो ये हमारे पास क्यूब है, इस क्यूब को खोलते हैं जी। अब क्यूब खोलने का फार्मूला सुन लें, अल्फा प्लस बीटा उसी तरह ब्रैकेट लगा दी, फिर इनके स्क्वायर्स हैं, अल्फा का स्क्वायर और जमा बीटा का स्क्वायर, प्लस है तो माइनस अल्फा बीटा ब्रैकेट, इसके ओवर में है अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है जी 5/4, तो 5/4 हमने लिख दिया बड़ी ब्रैकेट। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो इसको अल्फा स्क्वायर प्लस
बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस किया तो माइनस भी करेंगे, -2 अल्फ़ा बीटा, और माइनस का अल्फ़ा बीटा पहले पड़ा हुआ है, माइनस अल्फ़ा बीटा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इसके ओवर में लिखेंगे अल्फ़ा बीटा वो है 3/2, 3/2। इसके बाद ये 3/2 है, डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, इंटू 5/4 हो गया, फिर बड़ी ब्रैकेट, ये हो गया जी अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और माइनस के 2 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा बीटा 3 अल्फ़ा बीटा, और ये वाली ब्रैकेट। अब गौर से देखें तो ये कुछ कैंसिल हो रहा है, ये 2 और 4 कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 2, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 5 ऊपर रह गया और नीचे 3 जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6, इंटू अल्फा प्लस बीटा है 5/4, 5/4 का स्क्वायर माइनस 3 उसी तरह, और अल्फा बीटा की वैल्यू है 3/2। इसके बाद आगे 5/6 उसी तरह ही रह गया, इंटू ये 25 और नीचे 16 माइनस 3 3 दा 9/2 और ब्रैकेट बंद। 5/6 उसी तरह आएगा, अंदर हम एलसीएम लेते हैं 16 और 2 का, यानी 16 और 2 का आज़ाफ़े अकल 16 ही आ गया, तो 16 एकम 16 और 25 ही आ गया। आगे माइनस का साइन है, 16 को 2 पर तकसीम किया तो 8, और 8 को 9 से ज़रब दी तो 8 9 72, यानी 72, ब्रैकेट बंद हो गई। इसके बाद आगे 5 के ओवर में 6 उसी तरह, और इनको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है 25 जमा के माइनस के 72 हैं, ये हमारे पास आ गए माइनस के 47, माइनस के 47, और ओवर में 16। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस आ गया 7 5 35, 5 7 5 दा 35, 3 कैरी हुआ 4 20 और 3, 5 4 दा 20 और 23 ओवर में 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 16 को 6 से ज़रब देंगे 96 96 आ जाता है। इस तरह अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर ओवर अल्फा, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गया -235/96। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट कंप्लीट हुए। अब हम बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर अल्फा बीटा मसावात LX की 2 जमा MX जमा N बराबर 0 के रूट्स हो तो दर्ज झैल की कीमत मालूम करें। फाइंड द फॉलोइंग इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द अबव इक्वेशन LX स्क्वायर प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0। तो 2 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, उनकी तरफ जाने से पहले हम रूट्स का मजमूआ यानी सम ऑफ रूट्स और रूट्स की प्रोडक्ट यानी रूट्स का हासिल ज़रब मालूम कर लें। तो इस इक्वेशन से a इक्वल है L के, b इक्वल है m और c की कीमत है n। अब रूट्स का मजमूआ सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b ओवर a के। तो माइनस तो उसी तरह ही आ गया, b की जगह m और a की जगह l, ये सम ऑफ द रूट्स आ गया। अब रूट्स की प्रोडक्ट, रूट्स का हासिल ज़रब अल्फा बीटा, ये होता है c ओवर a। c हमारे पास n है और a l है। तो इस तरह हमने रूट्स की प्रोडक्ट और सम मालूम कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 की तरफ। जी तो पार्ट नंबर 1 कुछ यूं है, अल्फा की थ्योरी बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा की थ्योरी। तो अल्फा की थ्योरी उसी तरह बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा की पावर 3। इसमें देखें तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, अल्फा की 2 और बीटा की पावर 2 दोनों में कॉमन है। अंदर क्या रह गया, अल्फा की 3 था, अल्फा स्क्वायर कॉमन आ गया तो अंदर अल्फा, उसके बाद प्लस अल्फा स्क्वायर कॉमन आ चुका है, बीटा स्क्वायर कॉमन है तो बीटा की 3 में से बीटा रह गया। इसके बाद हम इसको मज़ीद सिंपल करते हैं, ये हो गया अल्फा बीटा और इसकी पावर 2, क्योंकि हमारे पास वैल्यू ही अल्फा बीटा की है, इनटू अल्फा प्लस बीटा। आगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करते हैं, वो हमारे पास है -m ओवर l इसका स्क्वायर इनटू अल्फा, सॉरी ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दी। हम इसको तरतीब से लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इनटू अल्फा बीटा का स्क्वायर। ये तो क्या है, अल्फा प्लस बीटा को पहले लिखा और अल्फा बीटा का स्क्वायर बाद में। अल्फा जमा बीटा की वैल्यू है -m ओवर l लिख दी और अल्फा बीटा की वैल्यू है n ओवर l इसका स्क्वायर। आगे ये माइनस हो जाएगा जी m ओवर l इंटू ये स्क्वायर है n का स्क्वायर हो गया और नीचे l का स्क्वायर हो गया। अब इसको मज़ीद हल करें तो हमारे पास अल्फा की पावर 3 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा की पावर 3 आ जाता है
माइनस उसी तरह रहेगा, m जो है n स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया, m n स्क्वायर, और इसके ओवर में इसके बटे में ये l स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा l की पावर 3। इस क्वेश्चन का यही आंसर है और ये हमने फाइंड कर लिया है। तो अब इसी क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? 1 बटे अल्फा स्क्वायर जमा 1 बटे बीटा स्क्वायर, तो 1 ओवर अल्फा स्क्वायर उसी तरह लिखा प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर लिखा। अब हम इनको हल करते हैं तो इनका जो इजाफियकल एलसीएम हमारे पास आ गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो यहाँ अल्फा स्क्वायर मौजूद है, ऊपर आ गया बीटा स्क्वायर, यानी अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कट जाएगा, बीटा स्क्वायर रह जाएगा। बीटा स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा स्क्वायर आ गया, प्लस अब बीटा स्क्वायर से कैंसिल, अल्फा स्क्वायर बच गया है, वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा स्क्वायर। अब हम इसको तरतीब से लिखें तो ये हमारे पास हो जाता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और ओवर में है अल्फा बीटा इसका होल स्क्वायर। हमारे पास जो वैल्यू होती है, जो कीमत होती है प्लस की सूरत में, वो अल्फा प्लस बीटा की होती है। तो इसको फार्मूले के मुताबिक अल्फा की पावर 2 जमा बीटा की पावर 2 अल्फा बीटा जमा करेंगे, फार्मूला कौन सा? a प्लस बी के स्क्वायर वाला, यानी a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए जमा का 2 अल्फा बीटा चाहिए, तो मैथ के रूल के मुताबिक 2 अल्फा बीटा जमा करेंगे तो -b करेंगे, कर दिया। ओवर में उसी तरह अल्फा बीटा का स्क्वायर ही रहेगा। ऊपर क्या आ गया? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और ओवर में है अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू है हमारे पास, सॉरी अल्फा बीटा इसकी वैल्यू है n ओवर l का होल स्क्वायर। तो आगे चल के हम इसको मल्टीप्लिकेशन में ले जाएंगे। अल्फा प्लस बीटा की कीमत हमारे पास है -m ओवर l, -m ओवर l का स्क्वायर, फिर -2 सी तरह अल्फा बीटा की कीमत है n ओवर l। तो बड़ी ब्रैकेट लगाते हुए हमने ये लिख दिया l ओवर n इसका स्क्वायर। ये हो गया m स्क्वायर, नीचे l स्क्वायर -2n ओवर l इंटू l स्क्वायर नीचे n स्क्वायर। आगे ये हमारे पास l स्क्वायर जो इजाफे अकल लिखेंगे
एम स्केयर माइनस, ये एल है, एक दफ़ा एल से एल कट गया, एक दफ़ा रह गया, 2l n और मल्टीप्लाइड बाय एल स्केयर बटे n स्केयर। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दिया, ये l का स्केयर और l का स्केयर कैंसिल हो गया। हमारे पास 1/, एल्फा स्केयर जमा 1/, बीटा स्केयर, इसकी वैल्यू आ गई है, इसका आंसर आ गया है 1/, n का स्केयर इंटू m स्केयर माइनस 2l n। इस तरह एक्सरसाइज 2.4 के तमाम पार्ट्स और तमाम क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आइंदा मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। दुआओं में याद रखिएगा और अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।